Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss integrating CSS in HTML. CSS को हम इंटीग्रेट किस तरह से कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लर्निंग आउटकम्स देखेंगे कि आज हम डिस्कस क्या करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CSS क्या होता है, आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स को CSS की, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS के अंदर, फिर हम बेसिक CSS अप्लाई करेंगे आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट करना है हमने CSS को HTML के अंदर. ये क्यों जरूरी है? इंटीग्रेटिंग CSS विद HTML इज एसेंशियल फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस. यानी हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेजेस को अच्छे से स्टाइल करें, उनमें कुछ कलर्स हो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लिंक्डइन की वेबसाइट ओपन करती हूँ. जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पर डिफरेंट वेब पेजेस आपको शो रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल टॉप कंटेंट, पीपल, लर्निंग. अगर आप जस्ट सिंपल फर्स्ट वेब पेज को देखें तो उसमें बहुत सी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्स्ट राइट अलाइन है, कुछ लेफ्ट अलाइन है, कुछ सेंटर अलाइन है, कुछ में कलरिंग हुई है, कुछ बटन शो हो रहे हैं. तो हम भी चाहते हैं कि हमारे वेब पेजेस हैं वो कुछ इस तरह के दिखें, ना कि जस्ट सिंपल एक वेबसाइट दिख रही हो जो कि मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट एक सिंपल कोड राइट किया है कि मेरे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है, उसका टाइटल है कि मेरी ये फर्स्ट वेबसाइट है. बॉडी है, बॉडी से बेसिकली हमारा वो कोड शुरू होता है जो हमें विजिबल होता है. सो हेडिंग 1 में मैंने लिखा है वेलकम टू माई वेबसाइट, यानी मेरी वेबसाइट में आपको वेलकम कर रही हूँ मैं. और पैराग्राफ है हेलो दिस इज माय फर्स्ट HTML वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML एंड क्रिएटिंग सिंपल वेबसाइट्स. अब मैंने इसको क्या किया, सेव किया. तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया मैं ओपन करती हूँ अपनी वेबसाइट को. तो जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम वेब पेज को ओपन करें तो आपको शो हो रहा होगा वेलकम टू माय वेबसाइट, हेलो दिस इज माय फर्स्ट HTML वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML एंड क्रिएटिंग सिंपल वेबसाइट. मैं चाहती हूँ इसमें कुछ कलरिंग हो, यानी हेडिंग का कलर ब्लू हो जाए, या पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हो जाए, राइट अलाइन हो जाए, कुछ इसमें सेंटर अलाइन हो जाए, कुछ कलरिंग हो जाए. तो ये सब आपके लिए विजिबल है जब आप CSS का यूज करोगे. तो हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप को लेके चलते हैं. 3 टाइप्स में, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS. तो सबसे पहली टाइप आती है इनलाइन CSS. इनलाइन CSS अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है कि ये किस तरह से CSS को अप्लाई करेगा, लाइन बाय लाइन. यानी अगर आपने किसी हेडिंग में चेंज करना है तो आपको उस हेडिंग में जाके उसके एट्रीब्यूट्स लिखने पड़ेंगे. पैराग्राफ में चेंज करना है तो आपको वहां जाके उसका एट्रीब्यूट एंटर करना पड़ेगा. दिस मेथड इन्वॉल्व एडिंग CSS डायरेक्टली टू इंडिविजुअल HTML एलिमेंट्स. यानी आप इसका यूज करते हुए इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं CSS को, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हुए डायरेक्टली. ये यूजफुल है अगर आप क्विक चेंजेस चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे जस्ट एक हेडिंग का कलर येलो करना है, पूरे पेज में चेंजेस नहीं करने, तो वहां पर ये आपके लिए फिजिबल है और ईजी होता है. लेकिन इनलाइन स्टाइल्स आपके कोड को क्लटर और लेस मेंटेनेबल बना देते हैं, क्योंकि आपके उसी कोड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर अगर हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन करें तो कोड लिखा हुआ है HTML का. इसी के अंदर HTML के कोड के अंदर ही हमारे पास क्या आ जाएगा, CSS का कोड भी आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल किस तरह से, और आपको मैं इसका सिंटैक्स भी दिखाती हूँ. सिंटैक्स के लिए आपने सबसे पहले लिखना है, आपके पास आ जाएगा स्टाइल, यानी स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे. स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करने के बाद हम कॉमास यूज करेंगे और इसमें आप ऐड करोगे कलर. यानी एट्रीब्यूट आपका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कलर. आपने कलर चेंज करना है और कलर मेरे पास क्या होना चाहिए, कलर आपने कहा ब्लू, तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, इट्स अप टू यू. तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर लेके जा रही हूँ. जैसे ही मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया मैं इसको सेव करती हूँ, फिर आपको चेंजेस शो करवाती हूँ. Ctrl+S. मैं जैसे इसको सेव किया, हम इधर आएंगे, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें हमारी जो वेबसाइट का कलर है वो हमें ब्लू शो होना स्टार्ट हो गया है. अब ये तो जस्ट एक हेडिंग पे अप्लाई हुआ है. अगर मैं सेम यहाँ पर कॉपी करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस हेडिंग को यहाँ पे स्टाइल की बनिस्बत जस्ट हम एक और हेडिंग ऐड कर लेता. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ F1 और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ हेलो, और लास्ट पर हम क्या करेंगे कि मैं इस वेब पेज को क्लोज कर दूं. तो जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ, आप देख सकते हो जैसे हम अपनी वेबसाइट पर आएंगे, सेव करेंगे तो इसका कलर तो जस्ट ब्लैक है. यानी आप जस्ट एक के ऊपर अगर अप्लाई करना है कोई चेंज तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन CSS का यूज करते हैं. नाउ अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और यही यहाँ पर आपने एक चीज भी सीखी जो कि इसका बेसिकली सिंटैक्स है आपके CSS का, कि आपने सबसे पहले अपना टैग लिखना है, फिर प्रॉपर्टी स्टाइल जो है आपकी प्रॉपर्टी, आपने एट्रीब्यूट इसका बताना है, और इसके अंदर आपका जो फिर आपका जो मेन पॉइंट है विच इज कलर, आपकी प्रॉपर्टी है ब्लू, आपका जो है इसका कलर, यानी आपने क्या अप्लाई करना है. और हेलो वर्ल्ड जैसे हमने वहां पर लिखा वेलकम टू माय वेब पेज, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हो. तो इसने क्या किया था, चेंज कर दिया हमारी वेबसाइट के कलर को. यही मेन आपका टास्क है. नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल स्टाइल्स, यानी इंटरनल CSS क्या होती है और ये किस लिए यूज होती है. अब जैसा कि आपने देखा जब मैंने एक और हेडिंग अप्लाई की उसका कलर क्या हो गया, उसका कलर तो ब्लैक हो गया. तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अप्लाई किया
आपके पास हमने जब इधर एक और हेडिंग अप्लाई की थी तो उसका कलर तो ब्लैक शो हो रहा था, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा जो पूरा वेब पेज है उसमें जब जब भी हेडिंग आए, यानी जब जब भी मैं H1 लिखूं उसका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू ही रहे, मुझे बार बार ये कोड ना लिखना पड़े कि स्टाइल कलर ब्लू कर दो, इसको सेंटर कर दो, लेफ्ट कर दो, राइट कर दो। मैं ये सब नहीं चाहती बार बार। और इससे मेरा कोड भी क्या हो रहा है, मेसी हो रहा है। यानी ये HTML है, इसी के अंदर CSS आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ कि एक बार जस्ट राइट करूँ इस प्रॉपर्टी को और वो ऑटोमेटिकली हर बार जब भी मैं H1 एंटर करूँ ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इस काम के लिए हम यूज करते हैं अपने इंटरनल CSS का। अब मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, यानी इस हेडिंग से हम रिमूव कर रहे हैं। और इसके लिए हम यूज क्या करेंगे ये भी अभी आपको बताते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसी स्टाइल का, यानी जो स्टाइल आपके पास है इसी टैग का हम यूज करेंगे। H1 यानी हेडिंग 1 जब जब शो हो वो मुझे येलो शो हो रही हो। ये हम यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ किधर, हमारे टाइटल के बाद। आप लिख सकते हो सबसे पहले आपके पास स्टाइल का आपका आ गया, फॉर एग्जाम्पल स्टाइल टैग है, उसमें हमने क्या कहा कि H1 हमारी हेडिंग है। हेडिंग के बाद कलर जो है एट्रीब्यूट, मैंने कहा कि उस एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी येलो, यानी कलर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो कलर येलो किसका होगा, कलर यहाँ पर जस्ट हेडिंग का कलर येलो हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ, Ctrl+S करते हैं, हम अपने वेबसाइट की तरफ आते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो हेडिंग है उसका कलर येलो हो चुका है। हम इस कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर जो है ग्रीन कर देते हैं हम। तो जैसे मैं इसको ग्रीन करती हूँ, और साथ ही अब हमने देखा कि जब मैंने लास्ट टाइम हेडिंग एंटर की थी तो वो तो डिफरेंट शो हो रही थी। मैं इसी हेडिंग को कॉपी करती हूँ, एक और हेडिंग हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और जैसे कि हमने उसका नाम रखा था हेलो, तो मैं इसका नाम भी हेलो रख देती हूँ। हेलो क्लास 9। तो जैसे मैं इसको सेव करती हूँ तो आप देखोगे कि अब क्या चेंज आता है। जैसे ही हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब आप देखें, जब मैंने दोबारा आपके पास हेडिंग 1 राइट की तो क्या मुझे इसके अंदर CSS के एट्रीब्यूट्स लिखना पड़े? नो, हमने एक बार जस्ट आपके हेड में इसको डिफाइन कर दिया। अब हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यही हमारे पास फायदा होता है इंटरनल CSS का। अब हम इसमें एक और फीचर भी लेके जा सकते हैं, यानी मैं चाहती हूँ कि जब जब भी हेडिंग अप्लाई हो कलर तो उसका ग्रीन रहे, ठीक है, कलर ग्रीन होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन जो यानी हेडिंग है, वो हर बार मुझे सेंटर में दिख रही हो। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेंटर इसका यूज कर लेते हैं। जैसे मैं इसको सेव करती हूँ, अब हम आते हैं अपने वेब पेज की तरफ, तो आप देख सकते हो हमारी हेडिंग किधर आ गई, सेंटर की तरफ मूव कर गई। तो बेसिकली हम यही तो चाह रहे थे। तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। सेम एज इट इज मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो आप इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आती हूँ और यहाँ पर जैसे हमने इसको अप्लाई किया H1 को, आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। P को हम अप्लाई करते हैं और P के अंदर मैंने लिखा हमारे पास आए क्या, यानी फॉन्ट साइज जो है पैराग्राफ का, फॉन्ट साइज इसका आपके पास हो जाए 20 पिक्सल्स। फॉर एग्जाम्पल एक कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और हम इसको सेव करते हैं। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो इसका साइज क्या हो जाएगा, यानी आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो इस जगह के ऊपर जैसे ही आप अप्लाई करते हो अलाइनमेंट। Ctrl+S, हम इसको लेके चलते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें आप इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है पहले से। यही तो हम चाह रहे थे, हम यही अप्लाई करना। अब आप जब जब भी पैराग्राफ राइट करोगे इसका जो फॉन्ट साइज है वो 20 ही रहेगा इस पूरे वेब पेज के अंदर, यानी जस्ट इस एक वेब पेज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको लिंक्डइन में दिखाया था कि ये क्या था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल टॉप कंटेंट का मैं इनका वेब पेज ओपन करती हूँ तो इसमें क्या है, ब्लैक हेडिंग सेंटर में यूज हो रही है। तो हम यही टास्क तो हम करें एक एक वेब पेज को। अब ये क्या करता है, पर वेब पेज डिजाइनिंग करता है। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रही हूँ, यानी पूरा एक लिंक्डइन बना रही हूँ, इस तरह से कोई वेबसाइट बना रही हूँ, इसमें तो डिफरेंट वेब पेजेस हैं, क्या अब मैं बार बार हर वेब पेज में चेंजेस करूंगी, यानी हर के हेड सेक्शन में आके इस कोड को राइट करूंगी? नहीं, मैं इस चीज से भी बचना चाहती हूँ। तो इसके लिए हमारे पास यूज होती है इसकी लास्ट पॉइंट, जो कि है आपके पास एक्सटर्नल CSS। तो इसी पर्पस के लिए हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं। ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें हमारे पास वेब पेजेस ज्यादा हों, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा CSS फाइल होती है, यानी हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे और इसको जस्ट इंक्लूड कर देंगे हेड सेक्शन के अंदर। किसका इस्तेमाल करते हुए, इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें आपके पास आ जाएगा लिंक का टैग, लिंक के टैग का हम इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल शीट हमने एक नेम दिया अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इसको, और ये स्टाइल CSS जो है ये हमारी फाइल है और इसकी लोकेशन एड्रेस भी है।
यानी CSS नाम की फाइल, उसकी एक्सटेंशन हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है, वहां से ये इसको लोड करेगा और सारी जो है डाटा इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब ये किस तरह से अप्लाई होगा हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ जब मूव करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक सिंपल डॉक्यूमेंट था HTML का, इसी तरह से हम बना लेते हैं। नोटपैड को आप ओपन करें। नोटपैड जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे। इस फाइल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फॉन्ट रेगुलर है हमारे पास, ओके। इसमें हम चेंजेस क्या करेंगे, हम यहाँ पर CSS के लिए कोड लिखेंगे। मैं चाहती हूँ क्योंकि चेंजेस हम बॉडी में अप्लाई करते हैं, तो मैंने बॉडी राइट किया और बॉडी के अंदर मैं चाहती हूँ जो पूरा मेरा वेब पेज है ना उसका कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड जो उसका कलर है वो मेरे पास ब्लू हो जाए, यानी उसका बैकग्राउंड कलर आपके पास ब्लू आ जाए हमारी बॉडी का, कंप्लीट कोड का। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाए कि हमारे पास जब भी हेडिंग 1 आए, यानी जब भी हम H1 का यूज करेंगे तो H1 में क्या हो जाएगा, उसका कलर यानी हमारी हेडिंग का कलर ऑलवेज येलो हो जाए। यानी हम इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने उसको ब्लू कर दिया, तो ये हमारा कलर येलो हो जाएगा। ये मैंने हेडिंग के लिए अप्लाई किया। सेम एज इट इज आप पैराग्राफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैं चाहती हूँ इसका जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर लाइन हो जाए, सो वी कैन राइट टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर, तो हम इसको सेंटर की तरफ मूव करवा सकते हैं। अब ये हमारे पास जस्ट एक कोड है किसके लिए, कि हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग के साथ साथ ही हमारे पास इसका टेक्स्ट किस साइड पर मूव कर जाएगा। सेम अगर मैं जाऊं पैराग्राफ के लिए तो मैं यही कोड राइट करूंगी। हम इसी तरह से कोड को राइट करता है पैराग्राफ के लिए, और पैराग्राफ के अंदर हम करेंगे क्या, हम टास्क को इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि मेरे पैराग्राफ का जो कलर है वो ऑलवेज ग्रीन रहे, और इसी के साथ साथ जो उसका फॉन्ट साइज है, जो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं फॉन्ट साइज, वो फॉन्ट साइज आपके पास 20 पिक्सल्स का होना चाहिए। सो इसको मैं डिफाइन किया और मैं इस पेज को सेव कर सकते हैं हम किस तरह से, हम इसको सेव कर सकते हैं फाइल में आपने सेव एज डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर रही हूँ। इसका मैं नाम रख रही हूँ आपके पास स्टाइल्स, जैसे कि हमने कहा था हम उसका नाम क्या रखेंगे, स्टाइल्स। आप इसको चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फिर जब आपने इसको HTML में राइट करना है तब आपने इसका चेंज कर देना है नेम, वहीं पर जो आप एंटर करोगे। styles.css मैंने इसका नेम रखा, डेस्कटॉप पर मैंने इसको सेव किया। अब ये फाइल हमारी क्या हो गई है, सेव। ये फाइल करती क्या है, इस फाइल में बैकग्राउंड कलर बताया है इसने, हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए वो बताया है इसने इसके अंदर, और इसी तरह से अब हम मूव करते हैं कि ये किस तरह से इस कोड को लेके चलेंगे। सो नेक्स्ट फर्स्ट वन, अब हम चाहते हैं अपने ये डॉक्यूमेंट, अब जिस डॉक्यूमेंट के अंदर हम ये सारा रिमूव कर देंगे, जो हमने पहले स्टाइल को ऐड किया था, हेडिंग क्या होनी चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, सब कुछ रिमूव हो गया। अब अगर आप देखो आपका कोड क्या नजर आ रहा है, क्लीन नजर आ रहा है, इसमें कोई CSS की इंटरफेरेंस नहीं है, वो एक सेपरेट फाइल बन गई है। अब आप उसको ऐड किस तरह से करोगे, ऐड हम उसको करेंगे लिंक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हम इसको लिंक के टैग का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको लेके जा सकते हो सेम एज इट इज, आप अपने डॉक्यूमेंट को भी इधर लिख सकते हो अगर आप दोनों चीजें देखना चाहते हो। तो यहाँ पर लिंक टैग लिखा, लिंक टैग के बाद फिर यानी अब हम देंगे खुद से एक नाम इस वेबसाइट को, तो जो मैं खुद से नाम दे रही हूँ उसको हमने रखा है स्टाइल शीट। सो ये नाम हम खुद से दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो नेम आएगा वो नेम होगा रेफरेंस, यानी कहाँ पर पड़ी हुई है, किस नाम से आपकी फाइल पड़ी हुई है, ये बेसिकली हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो इसके लिए मैंने अपनी फाइल का नाम क्या रखा था, स्टाइल्स। मैंने अपनी फाइल का नाम स्टाइल्स रखा है और इसकी एक्सटेंशन क्या है, यानी किस चीज की फाइल है, वो CSS की फाइल है। तो यहाँ पर मैंने उसको CSS राइट कर दिया और इतने में हमारा ये जो कोड है वो, यानी ये जो फाइल है हमारी, वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब हम देखते हैं क्या ये काम कर रहा है जिस तरह से हमने कहा था कि ये हमारा काम करेगा। लिंक आपने एक टैग का यूज किया, तो लिंक टैग के लिए हमने इसको क्लास नहीं किया, लिंक टैग रेल स्टाइल शीट रेफरेंस style.css। मैं इसको सेव करती हूँ, Ctrl+S किया। जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट की तरफ आई हूँ तो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स माई फर्स्ट वेब पेज, ये था हमारा। तो मैं अगर आप इसको देखो तो इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया, वेलकम टू माय वेब पेज। तो ये सारी चेंजेस आपके पास एक ही तरह अप्लाई हो गई। अगर आप जितने भी वेब पेजेस बनाओगे ये ऑटोमेटिकली सब पर अप्लाई होती जाएगी। तो ये फायदा होता है हमारे पास एक्सटर्नल CSS का। नेक्स्ट आ जाता है, क्या आप जानते हैं हम डिफरेंट फॉन्ट्स का भी यूज कर सकते हैं नेम्स में CSS, जैसे कि हमने यूज किया। आप एरियल भी लेके जा सकते हो, आप टाइम न्यू रोमन भी लेके जा सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको कौन सा फॉन्ट पसंद है। जैसे फॉन्ट साइज दिया, आप सेम एज इट इज फॉन्ट का साइज भी बता सकते हो, स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। सो कंक्लूजन क्या निकला, इंटीग्रेट करने से CSS को क्या होता है, जैसे कि आप इन बेस में इसको इंटीग्रेट करते हो तो डेवलपर एक अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज्ड वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं जो कि यूजर को इंटरेक्ट कर रहा होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आप में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।